उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की उखरीना गांव की भूमि में सन 95 में भाजपा सरकार ने पुल बना दिया। अच्छा, आपकी जमीन? हमारी अपनी जमीन में। और जिस टाइम ये पुल बनाया था उस टाइम 17.5 लाख रुपए पुल के आए थे, लेकिन उन्होंने सरकार ने जो कहीं गेस्ट हाउस में लगा दिए वो पैसा भी किसानों का। वो आपकी जो मुआवजे की कार्रवाई हुई, हमने लेटर लिख के जो अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों ने सुनी नहीं कुछ भी जो है। अब एक ही चारा बच रहा हमारे पास के, अब और हम जो 2-4 महीने बाद देखते हैं, देती है गवर्नमेंट तो ठीक है, और नहीं तो हम हाईकोर्ट हिट लगाएंगे इसके खिलाफ। सोचना चाहिए ना, नहीं सोचेंगे तो आपका उठ जाएगा। स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ पंजाबी नैशनल टीवी ਤੇ। मैं गुरलाल सिंह। ਤਾਂ लगातार ਜਦੋਂ किसानी संघर्ष की ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हैं तो देख सकते हो, चाहे पंजाब का किसान है चाहे हर सूबे का किसान है, उसने चारों पासों कह लिए तो दिल्ली ਨੂੰ घेरा पाया है। पर ਅੱਜ ਅਸੀਂ उत्तर प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। उत्तर प्रदेश का किसान किस तरह सोचता है, किस तरह हालत ਦੇ ਵਿੱਚ फिर रहा ਜਾਂ किस तरह ਉਹਦੇ दिन बतीत कर रहा, तो वो हालात वो भी बड़े माड़े है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ उत्तर प्रदेश के किसान है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, मेरठ जिले च। हाँ, तो ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में की उखरीना गांव की भूमि में सन 95 में भाजपा सरकार ने पुल बना दिया। अच्छा, आपकी जमीन? हमारी अपनी जमीन में। और बीचों बीच जमीन के पुल बना दिया। उस टाइम जो उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री कलराज मिश्र और केंद्रीय मंत्री सोमपाल शास्त्री जी ने उसका उद्घाटन किया। कल्याण सिंह जेडे मुख्यमंत्री सीगे बीजेपी सरकार दे विच, जेडे उत्तर प्रदेश दे विच। तो आपकी जमीन कितनी थी जिसमें आपका जो बीजेपी? 13.5 बीघे जमीन। 13.5 बीघे जमीन में पुल, रोड, गाइडबंद बना दिए। और हमने जो एक्शन से भी शिकायत कर ली, डीएम से भी शिकायत कर ली, और जो अपर आयुक्त से भी शिकायत कर ली, जो कमिश्नर साहब से भी, लेकिन उसमें कोई नहीं। उनका आएगा दे देंगे, आएगा दे देंगे, नहीं दिया। और जिस टाइम ये पुल बनाया था उस टाइम 17.5 लाख रुपए पुल के आए थे, लेकिन उन्होंने सरकार ने जो कहीं गेस्ट हाउस में लगा दिए वो पैसा भी किसानों का। मतलब किसानों के साथ शुरू से धक्का हो रहा है, चाहे 1995 की बात करें चाहे 2020 की है। तो अभी जैसे किसानों के साथ धक्का हो रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? देश की सरकार को जो इतना धक्का कर रही है, आपके साथ इतना बड़ा धक्का हुआ, पैसा नहीं मिला, आपकी ज़मीनें हैं वो खोली गई हैं, एक हिसाब का कब्जा है, आपके ऊपर कब्जा हुआ। अब देश की सरकार सभी किसानों की ज़मीनों पे कब्जा करने जा रही है, वो कॉर्पोरेट घराने को देने जा रही है, जो प्राइवेट सेक्टर है, अंबानी है, अडानी। आप इस सबको कैसे देखते हैं? भाई यही है कि इसका जो अगले आने वाले चुनाव में जो गलत प्रभाव पड़ेगा जो है। तो आपको लगता है ये जो कानूनी जो है जो बने हैं वो गलत बने, रद्द करने चाहिए वो जो। तो आपको जब ये आए थे जो बीजेपी सरकार के समय, आपके पास जब ये पुल बनना था, आपके पास आए होंगे, आपको बोला होगा आपको निश्चिंत रहे, आपको पैसा पूरा दिलवाया जाएगा। टाइम जो है एडीएम मेरठ ने जो एक लेटर दिया था कि आपको हम चकबंदी प्रक्रिया में जो कटौती होगी उसको भूमि के बदले भूमि देंगे। जी। और उस फिर जो चकबंदी अब आ गई वहाँ पे 95 में, तो वहाँ पे जो राजा राम थे चकबंदी अधिकारी जी साहब जो है, उन्होंने जो ये बोला कि हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको चकबंदी प्रक्रिया कटौती में जो भूमि दी जा, आप इसकी मुआवजे की कार्रवाई करिए। अच्छा, हाँ। तो अब आपकी जो मुआवजे की कार्रवाई हुई, तो हमने लेटर लिखे जो अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों ने सुनी नहीं कुछ भी जो है। अब एक ही चारा बच रहा हमारे पास के, अब और हम जो 2-4 महीने बाद देखते हैं, देती है गवर्नमेंट तो ठीक है, और नहीं तो हम हाईकोर्ट हिट लगाएंगे इसके खिलाफ। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताना आप कितने किसान हैं? जैसे ये पुल का नक्शा लग रहा है मुझे, तो ये उसी पुल का जो आपकी जमीन? मैंने अपने हाथ से बना। अच्छा, आपके हाथ से बना हुआ। तो मुझे ये बताना आप कितने किसान हैं जिसकी जमीनों का मुआवजा नहीं मिला, जो कब्जा जो जिसके ऊपर ये पुल बना? 10-12 किसान है इसमें। 10-12 किसान है। वो देश का अन्नदाता जो गेहूं पैदा करके देता है, देश की पैदावार बढ़ाता है, उसकी जमीन पे कब्जा वो भी सरकार कर रही है। 1995 की बात है, अभी भी बीजेपी सरकार है, तब भी बीजेपी सरकार थी। हाँ, अभी भी कुछ नहीं सुन रहा। पिछले साल हमने खूब शिकायत करी। तो अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, आप सभी किसान में हिस्सा बन रहे होगे, जा रहे हैं कुछ हमारे लोग जो है।
तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए असल में, अभी अभी क्या करें भी ताकि जो किसान है एकता है, जैसे सभी स्टेट्स की बात करते हैं सभी किसान अभी एक है, अब एक हो गए, एक मुट्ठी बन गए, अब अभी लगता है क्या अभी किसानों का भी क्या करना चाहिए, आगे क्या करें, क्या लगता है बस आपको? किसानों को जो है किसानों की मांग माननी चाहिए कि सरकार को जो है, अगर नहीं अगर मानती, नहीं मानते तो क्या आंदोलन जारी रहेगा ये। लेकिन यूपी में तो अभी भी बीजेपी सरकार है, लेकिन आपको क्या लगता है जैसे लोग के साथ धक्का हो रहा है, किसानों के साथ धक्का हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग इनको को चुनते हैं? ये तो आने वाले समय में इनको झटका लगेगा इसका जो है। जी क्या देख सकते हैं आप, ये इसको देख लो आप, जो ये हमने कमिश्नर को लेटर लिखा है, देख सकते हो कि किस तरीके नाल इन्होंने जड़ियां लेटरां लिखियां। हाँ जी, ऐसी विजुअल दिखा रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ कि और इसमें डेट वाइज भी खोल रखी है हमने, जो किस किस डेट में किस किस अधिकारी को लेटर दिए। मतलब ये देखा जाए सरकार धक्के करती है किसानों के साथ, ये जो अन्न पैदा करके देता है किसान का देश का पेट पालता है किसान, उसी के साथ धोखा कर रहे हैं, उसी के साथ धोखा हो रहा है। तो फिर क्या लगता है ये क्या बनेगा हमारे देश का अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो? ऐसा बनेगा तो ये जो इस पे असर पड़ेगा आने वाले चुनावों पे जो है। तो अभी अभी जो किसानी संघर्ष चल रहा है, अब आप उसके बारे में क्या बोलेंगे, क्या लगता है क्या बनेगा आने वाले समय में, क्या लगता है आगे जाएगा, किस तरीके देखते हैं? अगर सभी देश के किसानों को जरूरत अगर आपकी है तो आप भी जाएंगे वहाँ पे? हाँ जाएंगे हम भी, हमने भेज रखे हैं और भी आदमी जो वहाँ पर किसान जो। तो क्या लगता है क्या बनेगा? बस देखो जो इसे सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। ना मानने की तो साफ हो जाएगी, ये गवर्नमेंट साफ हो अब तो साफ हो जाएगी ना मानने की तो। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਉਤਰੇ के नाम है जमीन में। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ पिता जी ने, हाँ हाँ ये ਤੁਹਾਡੇ पिता जी ने, अच्छा ये बापू जी आपको क्या लगता है हमारे साथ पूरे देश में किसानों के साथ समय समय से जो अन्न पैदा करके देते, जैसे चौधरी चरण सिंह जी थे जो हमारे प्रधानमंत्री थे पूर्व साहब का, उन्होंने किसानों के हित में बोलते थे, किसानों के साथ करते थे, कंधे के साथ कंधा मिलाते थे, लेकिन आज की देश की सरकार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे काले कानून लेके आ रहे हैं, कितना किसानों के साथ धक्का करे, क्यों नहीं सोचते किसानों के बारे में, आप क्या कहेंगे? सोचना चाहिए ना, नहीं सोचेंगे तो आपका उठ जाएगा अपन। हाँ आपकी बार फिर आएंगे नहीं, आएंगे नहीं कभी भी। बापू जी आपको क्या लगता है एक किसान पेट पालने वाला है उसका नहीं भला कर रहे, एक दो कॉर्पोरेट घराने हैं जो प्राइवेट सेक्टर है जो सिर्फ सामान बेचता है प्राइवेट, जैसे जियो चल रहा है, तेल बिक रहा है, रिलायंस है, उसके प्रोडक्ट है, तेल है, उन्हें क्यों मुनाफा दे रहा है, किसानों क्यों नहीं मुनाफा दे रहा? किसान तो पेट पाल रहा है, उसकी फसलों का निर्धारित मूल्य नहीं मिल रहा है उनको। देना चाहिए सर, तो देना चाहिए। तो आप अभी क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अपील करना चाहेंगे? हम ये करना चाहिए कि जो मांग में किसान उन्हें मिलना चाहिए। हाँ, उनकी मांग मान लेनी चाहिए। जी किसान जो अपनी मांग कर रहे हैं उसको जो सरकार को उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। जी ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ। 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ, चाहे उदो भी बीजेपी सरकार सी जी। ये कमिश्नर का लेटर है, ये कमिश्नर को लेटर लिखा हमने 2-3 दफे जो है, और डेट वाइज जिसको लेटर लिखे उसकी तारीख पड़ी हुई है इसमें। देखो ये तारीख आगे नहीं, उसकी रिसीव कॉपी ली थी हमने, मार्क कर देते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इनको मुआवजा दो। वहाँ ये कहते थे कि आएगा दे देंगे, आएगा दे देंगे। अच्छा आप बोलते आएंगे दे देंगे, लेकिन आप जाते हैं मिलता नहीं जो है। और जो आए थे शुरू में सन 95 में 7.5 लाख रुपए किसानों के इस पुल के नाम के जो देने के लिए, वो गेस्ट हाउस में गवर्नमेंट ने दूसरी जगह लगा दी। जो पैसा आया था वो दूसरी जगह लगा दिया। अच्छा आपने आरटीआई भी डाला? आरटीआई से हमने जवाब लिए है ना कि इसका नोटिफिकेशन भी नहीं हुई अभी तक जो है पुल का। नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ? नोटिफिकेशन भी नहीं है, एक तरीके से अवैध कब्जा है इस पे। उसका टोल टैक्स का जो ठेका और छोड़ रखा था, लेकिन हमने जब शिकायत करी तो वो टोल टैक्स फर्जी पाया गया और वो फिर जो बंद कर दिया।
किसानों ने मिलकर? नहीं, जो टोल टैक्स का गवर्नमेंट ने अधिकारियों ने, आपने जो चिट्ठी डाला था? हाँ, हमने जो चिट्ठी डाली, जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन्होंने टोल टैक्स उगारे थे वहाँ उस पुल पे, 2 पुलिस वाले खड़े करके, लेकिन जब हमने शिकायत करी तो उसका जो फिर हटा दिया वो। तो ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुसी बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ रखी। आज बड़ी बात है किसानों की बात। RTI में ये देखो जवाब आप, ये जो 10-11 बिंदु है इनमें देख लो आप, जो इसमें हाँ बिंदुओं का जवाब ये देना, उपरोक्त खसरा नंबरों को अर्जन करने संबंधी जवाब देने में कोई बात नहीं, हम जवाब देंगे, लेकिन जवाब दिया नहीं आपको। वो दिया ना, इसमें तीसरा नंबर पढ़ो ना आप, जो है कि उपरोक्त खसरा नंबरों को अर्जन करने संबंधी कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है। अर्जन का मतलब है कि इसको एक्वायर करने का कोई वो नहीं हुआ, हक नहीं है, मतलब बोला जाए। हाँ, भूमि अधिग्रहण नहीं करी, जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जबरदस्ती कब्जा। ये मानिए आप। ये RTI से जवाब मांगे उन्हें हमारे इनसे जो। अभी आपको क्या लगता है, आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ का तो यही है हमारा कि इसमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हमें रेट डालनी पड़ेगी, और तो कोई चारा है नहीं, क्योंकि 8-10-15 साल से धक्के खाते जो 21 साल हो चुके। अब इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट रेट डालनी पड़ेगी, वहीं से कुछ होगा। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी बात पहुंचाएंगे ऊपर तक, जितना हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद जी। और आप जो इस पे बजी, आप जहाँ तक कोशिश हो जाए आप करो, कोशिश जो है आपकी दुआ से हो जाए। नहीं, हमारा फर्ज है, हम किसान के साथ हैं, हम किसान के बेटे हैं। फोटोकॉपी ले जाओ आप। बिल्कुल ले जाएंगे, सब कुछ ले जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ आस ये रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ चंगा नतीजा निकलना चाहिए। तो जेडे काले कानून है देख सकते उत्तर प्रदेश के किसान भी कह रहे हैं रद्द होने चाहिए है। तो तुसी इस तरह पंजाबी नैशनल नाल जुड़े रहो, जानी कि मैनू गुरलाल सिंह ते मेरे साथी गुरप्रीत नूं दिओ इजाजत। तुसी देखते रहना पंजाबी नैशनल TV। इस वक्त ऐसी हैं उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।